गुड मॉर्निंग इंडिया फास्ट 15 में आपका स्वागत है। केवल आपके 3 मिनट और आप जानेंगे पूरे दिन की खबर। कोरोना संकट की वजह से करीब 1 माह से बंद पड़े पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित शक्तिपीठ तारापीठ को आखिरकार बुधवार से दोबारा भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। राजीव बनर्जी के खिलाफ डोमजूर में और नौपाड़ा के पूर्व विधायक सुनील सिंह के खिलाफ टीएमसी समर्थकों ने प्रदर्शन किया और गद्दारों की घर वापसी नहीं के पोस्टर इलाके में लगाए। लखनऊ के सरोजनी नगर में छात्रा की बेरहमी से हत्या उसके प्रेमी ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर की थी। प्रेमी ने छात्रा पर अपने दोस्तों से भी संबंध बनाने का दबाव डाला था। उसके मना करने पर ताड़ी के नशे में तीनों लोग वहशी बन गए और पीड़िता पर 6 इंच लंबे चाकू से ताबड़तोड़ 24 वार कर डाले। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली टीम पर जमकर धन वर्षा होगी। आईसीसी के सीईओ जेफ एलार्डिस ने ऐलान किया है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली टीम को लगभग 12 करोड़ की धनराशि मिलेगी, जबकि रनर अप टीम को किसी वजह से कंगना चर्चा में आ ही जाती है। अब वो इस वजह से सुर्खियों में है क्योंकि उन्होंने पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर रुख किया है। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ने उसके पासपोर्ट रिन्यूअल पर आपत्ति जताई है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को सोमवार को 1 साल पूरे हो गए। साल भर बाद AIIMS के मेडिकल बोर्ड की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में कंफर्म किया गया है कि सुशांत की मौत आत्महत्या से हुई है। सीबीआई द्वारा गठित अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं या फिर खरीदना चाहते हैं तो यही सही वक्त है, क्योंकि सोने चांदी की कीमतों में एक बार फिर जोरदार गिरावट देखी गई है। मार्केट में पिछले हफ्ते में लगातार उतार चढ़ाव बना रहा। दिल्ली में 22 कैरेट के सोने की कीमत 47,750 और 24 कैरेट सोने की कीमत 49,900 चल रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन किया। सैड और बीएसपी ने कोरोना वैक्सीन निजी अस्पतालों को बेचने के मामले में स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू को हटाने की मांग कर रहे थे। यही नहीं, इस घटना का सनसनीखेज वीडियो भी सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गया है। वो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखता है कि 2 बाइकों पर सवार होकर आए 6 युवक दिन दहाड़े पिस्तौल में कई राउंड फायरिंग करते हैं और फिर आराम से बैठकर निकल जाते हैं। एक बाइक पर पहली बार राष्ट्रीय AEFI कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि एक व्यक्ति की मौत कोरोना वैक्सीन की वजह से हुई थी। हालांकि रिपोर्ट में ये भी साफ लिखा गया है कि वैक्सीन के नुकसान की तुलना में फायदे कहीं ज़्यादा है। राष्ट्रीय AEFI कमेटी की तरफ से टीकाकरण के बाद सामने आए 31 सीरियस मामलों के आधार पर दी गई इस रिपोर्ट में 5 फरवरी को सामने आए 5 मामले, 9 मार्च के 8 मामले और 31 मार्च को दर्ज किए गए 18 मामले सामने आए हैं, जिनके नतीजे के मूल्यांकन के बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई थी। नए IT कानून को लेकर केंद्र और ट्विटर के बीच विवाद जारी है। इस बीच संसद की सूचना व तकनीक की स्थायी संसदीय समिति ने ट्विटर और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों को समन भेजा है। दोनों को 18 जून को पेश होने के लिए कहा गया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को नॉर्थ एवेन्यू के उच्च सुरक्षा वाले इलाके में स्थित उनके सरकारी आवास में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा तोड़फोड़ किए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस संबंध में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस ने अभी उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं। इस घटना को आप नेता द्वारा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कथित तौर पर भ्रष्टाचार पर दिए उनके बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। कोरोना संकट के बीच कुंभ मेला में प्राइवेट लैब के द्वारा 1 लाख फेक कोरोना रिपोर्ट जारी करने का मामला सामने आया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक इस मामले में हरिद्वार जिला प्रशासन के कुछ दिन पहले
कुंभ मेला के दौरान फेक कोविड रिपोर्ट जारी करने के आरोपों की जांच का आदेश दिया था। पहली जांच से संकेत मिले थे कि निजी लैबों ने मेले के दौरान 4 लाख टेस्ट में बड़ी संख्या में फेक कोविड-19 रिपोर्ट जारी की थी। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ने 3 विदेशी फंड्स अल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड और एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं। इस बीच से शेयर बाजार में उतार चढ़ाव जारी है। इस बीच कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। कांग्रेस की ओर से गौरव वल्लभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तंज कसा। तो एक अंग्रेजी अखबार में कल एक प्रमुखता से खबर छपती है कि 3 एफपीआई जिनका नाम है अल्बुला इन्वेस्टमेंट्स, क्रेस्टा फंड और एपीएमएस इन्वेस्टमेंट, ये 3 एफपीआईज के अकाउंट्स को फ्रोजन कर दिया गया। फ्रोजन का अर्थ ना तो इन अकाउंट्स पीएफआईज में ना तो ये खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। आप कहेंगे इससे क्या, इसका हमारे स्टॉक मार्केट पे क्या अर्थ है? इन 3 एफपीआईज ने अडानी ग्रुप की 6 लिस्टेड कंपनियां हैं। उन 6 में से 4 लिस्टेड कंपनियों में 43,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन 3 एफपीआईज ने। उस अंग्रेजी अखबार के अनुसार जो कल छपा, उसने कहा कि इन 3 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के अकाउंट्स को फ्रोजन कर दिया है, जिन्होंने 43,500 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप की जो 6 कंपनियां हैं उनमें से 4 कंपनियों में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। 43,500 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं है, होती है। छोटे मोटे स्टेट का तो सालाना बजट होता है और बड़े स्टेट का भी, राज्य का भी, देश के, उसका लगभग आधा बजट 43,500 करोड़ रुपया होता है। तो 43,500 करोड़ इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा। अब देखिए, अब यहां से स्टोरी चालू है और यहीं से मैं आपको चाहता हूं आप पूरे केस को समझें। ये जो तीनों एफपीआई है, ये तीनों एफपीआई का एड्रेस है वो पोर्ट लुइस मॉरिशस का, और तीनों का रजिस्टर्ड एड्रेस एक ही जगह है। मतलब एड्रेस में कोई इनमें फर्क नहीं, एक ही एड्रेस पे ये रजिस्टर्ड हुई है। 43,500 करोड़ रुपए जो एफपीआई लगा रही है अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों में, उनके पास वेबसाइट भी नहीं है, उनकी कोई वेबसाइट नहीं। इन 3 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का 6.82% तो अडानी एंटरप्राइज के शेयर उनके पास है, 8.03% अडानी ट्रांसमिशन के शेयर उनके पास है, 5.92% अडानी टोटल गैस के शेयर उनके पास है और 3.58% अडानी ग्रीन के शेयर उनके पास है। ध्यान रहे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य बताने जा रहा हूं। ये जो 3 एफपीआई है, इनकी 95% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट और नेटवर्थ जो है वो अडानी ग्रुप में ही इन्वेस्टमेंट के कारण है। मतलब ये और कहीं बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रही। अगर इन एफपीआई की 100 रुपए कैपिटल है तो एक एफपीआई की तो 95.4% अडानी ग्रुप के शेयर्स में, दूसरा एफपीआई क्रेस्टा फंड की 97.4% अडानी ग्रुप के शेयर्स में, और तीसरा एफपीआई है एपीएमएस इन्वेस्टमेंट, उसका 96.18% अडानी ग्रुप में। अर्थात ये जो तीनों एफपीआई है, इनका 95% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप में है। इन एफपीआईज ने अडानी ग्रुप में 43,500 करोड़ रुपया निवेश कर रखा है। इन फंड्स का नेचर क्या है, दूसरा इन फंड्स के बेनिफिशियल ओनर्स कौन है, और ऐसा पता चला है समाचार पत्रों के माध्यम से कि सेबी की कोई ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन या ऑनगोइंग इंक्वायरी सेबी की चल रही है अडानी कंपनी के, अडानी ग्रुप के शेयर्स के प्राइस मैनिपुलेशन के ऊपर। तो उसके ऊपर अभी तक क्या क्या जानकारी आई है, क्या क्या इश्यूज उन्होंने फाइंड आउट किए हैं, ये देश के सामने रखें। ये भी देश को बताएं कि इन 3 एफपीआईज के कौन से अकाउंट फ्रोजन हुए हैं और कौन से नहीं हुए हैं, ये भी देश को बताएं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे फास्ट 15 में।